हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्येक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास का टॉपिक समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है 7। बाकी के पार्ट्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिए थे, तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाइए और देखिए। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो और इसके 3 पद और लिखिए। हमें एक श्रेणी दी गई है, ये वाली, और भी क्वेश्चन है। इसमें हमें पता लगाना है कि ये एक समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद लिखते हैं हम, तो इसको हम निरूपित करते हैं ए से। तो प्रथम पद यहाँ पे श्रेणी में 0, सार्वंतर D1 दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरे पद को हम लिख सकते हैं A2, माइनस का साइन, और पहले पद को हम लिख सकते हैं A1। A2 दूसरा पद -4, माइनस का साइन, पहला पद है 0, तो ये -4 प्राप्त हुआ। अब हम D2 निकालेंगे, क्योंकि हमें पता लगाना है कि इनमें अंतर समान है या नहीं है। तो दूसरा सार्वंतर ज्ञात करने के लिए तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना होगा। तीसरा पद क्या है? -8, ये माइनस का साइन। A2 है -4, जिसको हम चिन्ह सहित लिखेंगे यहाँ पे, -4, -8, माइनस इंटू माइनस +4, इसको सॉल्व करने पर -4। D3 के लिए हमें चौथे पद में से तीसरा पद घटाना होगा, और चौथा पद यहाँ पे क्या है? चौथा पद है यहाँ पे -12, माइनस का साइन यहीं पे है, और A3 को हम चिन्ह सहित लिखेंगे। तो A3 है -8, -12, माइनस इंटू माइनस +8, और ये -4। तो अब आप देख सकते हो कि सार्वंतर है D1, D2, D3 तीनों समान है। समान है तो हम कह सकते हैं कि ये एपी में है। तो हम लिखेंगे दी गई श्रेणी एपी में है। दी गई श्रेणी एपी में है, और एपी में है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें अगले 3 पद और ज्ञात करने। अगले 3 पद, इसमें पद दिए हुए हमें 1, 2, 3, 4 पद दिए हुए हैं। इस श्रेणी में हमें 4 पद दिए हुए हैं, तो हम 5वां पद निकालेंगे। और 5वां पद निकालने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में 2 तरीके से बताया था, हम यहाँ दूसरे तरीके से करेंगे। चौथे पद में D ऐड कर देंगे, और चौथा पद है यहाँ पे -12, प्लस का साइन, और D है -4, तो ये भी हम साइन के साथ लिखेंगे। -12 जैसा था वैसा का वैसा मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा, प्लस इंटू माइनस -4, तो ये हो गया -16। A6 निकालने के लिए A5 में D ऐड करूँगा। A5 है यहाँ पे -16 प्लस D है -4, तो -16 प्लस माइनस और 4 का 4, तो ये हो गया -20। A7 निकालने के लिए A6 प्लस D, A6 है यहाँ पे -20 प्लस D है -4, तो प्लस इंटू माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -20 का 20 यहाँ पे लिख दूंगा मैं, -4 ऐड करने पर -24। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8। तो फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8। अब हम इसको देखेंगे, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा। तो इसमें प्रथम पद A -1/2, D1 ज्ञात करेंगे, तो -1/2 फॉर्मूला लिखेंगे हम पहले। तो 8 2 -7, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है,
तो -1/2 दूसरा पद है यहाँ पे, माइनस का साइन A1 है -1/2, -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, ये माइनस का ये प्लस का 0 हो गया। D2 ज्ञात करेंगे, इसके लिए A3 में से A2 निकालना होगा और A3 है यहाँ पे -1/2, -1/2 माइनस का साइन और A2 है -1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 ये भी हो गया 0। D3 की बात करते हैं हम, तो D3 में चौथे पद में से हम तीसरा पद घटाएंगे। चौथा पद है यहाँ पे -1/2 ही है, माइनस का साइन यहीं पे वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, और A3 है -1/2, -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, तो ये भी 0 हो गया। तो आप देख सकते हो कि D1 D2 D3 तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो मैंने पहले भी बताया कि ये एपी में होगा। एपी में है तो हमें इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी एपी में है, दी गई श्रेणी एपी में है। अब हमें ज्ञात करने इसके अगले 3 पद, इसमें 4 पद दिए हुए हैं, तो A5 के लिए मैंने बताया था कि A4 में D ऐड कर देंगे। A4 है -1/2 प्लस इंटू -1/2, ये प्लस का साइन, सॉरी D की वैल्यू है यहाँ पे 0, तो ये हो गया -1/2। A6 के लिए हम A5 में D ऐड कर देंगे, तो A5 -1/2 और D है 0, तो ये भी -1/2। A7 की बात करेंगे तो A7 के लिए A6 में D ऐड कर देंगे, A6 से -1/2 प्लस 0, तो ये -1/2। तो अगले 3 पद हमने ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 कंप्लीट हुआ। हम जा रहे हैं पार्ट 9 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 9। अब इसको सोल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ये सोल्व होगा। प्रथम पद A1 D1 के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद क्या है 3 और A1 पहला पद क्या है 1, 3 में से 1 घटाने पर 2। D2 के लिए तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना होगा। तीसरा पद है यहाँ पे 9 और दूसरा पद है 3। 9 में से 3 घटाने पर 6 प्राप्त होता है। तो हमें यही पे पता लग जाता है कि D1 है 2, D2 है 6, तो सारा अंतर समान नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। यदि आप D3 ज्ञात करना चाहो तो कर सकते हो। A4 माइनस A3, तो यहाँ पे A4 है 27 और A3 है 9, तो इसको घटाने पर कितना प्राप्त होगा, सॉरी 27 में से 9 घटा लो आप, तो ये 1 बच गया 10 और ये 18 बच गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 10 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 10। तो इसमें लिखेंगे हम प्रथम पद ए को, ये श्रेणी भी ऐसी ही है। प्रथम पद ए है, ए ही है। D1 सारे अंतर निकालेंगे। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद है यहाँ पे 2A माइनस A, तो ये A बच गया। D2 के लिए A3 में से A2 घटा देंगे, तो A3 है यहाँ पे 3 है और A2 है 2A, तो ये इनके गुणांक समान है। अगर किसी को न समझ आए तो गुणांक समान है और ये चर संख्या है, तो एक दूसरे में से ये घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, तो ये भी A यहाँ पे बच गया। D3 के लिए 4A माइनस 3A, तो सार अंतर D1 D2 D3 तीनों समान है, तो ये श्रेणी एपी में है। इसके लिए हमें अगले 3 पद और ज्ञात करने होंगे। दी गई श्रेणी एपी में है। अब 4 पद इसमें दिए हुए, तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में D ऐड कर देंगे। चौथा पद है 4A प्लस A, तो ये 5A। छठा पद ज्ञात करने के लिए 5वें पद में D जोड़ देंगे। 5वां पद है 5A और D हमारे पास आया A, तो A यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया 6A। और A7 ज्ञात करने के लिए A6 में D ऐड कर देंगे। A6 हमारे पास आया यहाँ पे 6A,
6 प्लस डी है ए, तो ये 7 है। ये पार्ट 10 कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम देखेंगे पार्ट 11। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 11। अब इसे सोल्व करते हैं हम। प्रथम पद ए यहाँ पे लिखेंगे हम, ए ही है, दिया हुआ पहला पद ए है, दूसरा पद ए स्क्वायर है, तीसरा ए क्यूब है, चौथा ए की घात 4 है। सार्वंतर D1 निकालने के लिए A2 में से A1 हम घटा देंगे, तो ए स्क्वायर है A2 माइनस का साइन और A1 की जगह A है। अब A कॉमन आ रहा है दोनों में, तो कॉमन आ रहा है तो A कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बच गया A माइनस का साइन और ये A बाहर आ गया, तो ये 1 बच गया। D2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, और तीसरा पद क्या है यहाँ पे, ए की घात 3 माइनस ए की घात 2। ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे ए माइनस का साइन, यहाँ पे 1 बच गया। D3 के लिए हम चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, तो चौथा पद क्या है यहाँ पे, ए की घात 4, और तीसरा पद क्या है, ए की घात 3। अब ए की घात 3 है, वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे a माइनस 1। अब देखो ये तो सेम है, a माइनस 1, a माइनस 1, a माइनस 1, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a क्यूब, तो सार्वंतर समान नहीं होगा। समान नहीं होगा तो ये एपी में नहीं है। दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, और एपी में नहीं है तो इसके अगले 3 पद हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ये पार्ट 11 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं पार्ट 12 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 12। इसको सोल्व करते हैं हम। ये रूट का साइन है तो कोई डरने की बात नहीं है, वैसे ही सोल्व होगा जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन सोल्व हुए थे। तो प्रथम पद यहाँ पे, प्रथम पद ए है यहाँ पे √2। सार्वंतर है D1 हम निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको ये एक बता देता हूँ कि जैसे कि ये √2 है और √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, क्योंकि इसको गुणा करने पर वापस ये प्राप्त होगा हमें। और इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2 और ये 16 × 2। ये √2, 4 का रूट 2 होता है तो ये 2√2। 9 का रूट है वो 3 होता है और रूट में 2 है तो ये 3√2। 16 का रूट है वो 4 होता है तो ये 4√2। मतलब ये इस श्रेणी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास प्रथम पद ए है, वो है √2। सार्वंतर D1 हम निकालेंगे। D1 के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था A2 माइनस A1। A2 क्या है, 2√2 माइनस A1 क्या है, √2। √2 कॉमन आ सकता है, 2 माइनस 1 तो ये √2 बच गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। D2 है A3 माइनस A2। A3 यहाँ पे क्या है, 3√2 माइनस 2√2। √2 कॉमन आ सकता है तो 3 माइनस 2, इसको घटाने पर 1 प्राप्त होता, जिसको गुणा करने पर √2 ही प्राप्त होगा। और D3, इसके लिए चौथे पद में से तीसरा पद घटाना होगा। तो चौथा पद यहाँ पे क्या है, 4√2। 4√2 माइनस का साइन, तीसरा पद है यहाँ पे 3√2। 3√2, √2 कॉमन आ रहा है तो 4 माइनस 3 तो ये √2। तो D1, D2, D3 तीनों समान है, तो दी गई श्रेणी एपी में है। दी गई श्रेणी एपी में है, और एपी में तो अगले 3 पद और ज्ञात करने होंगे। तो 4 पद श्रेणी में दिए हुए हैं, 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में डी ऐड करेंगे। चौथा पद क्या है यहाँ पे, यहाँ से 4√2 और डी हमारे पास क्या आया, √2।
ये √2। √2 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 4 बचेगा प्लस यहाँ पे 1, तो ये 5√2। A6 ज्ञात करने के लिए 5वें पद में हम d ऐड करेंगे और 5वां पद हमारे पास आया यहाँ पे 5√2, तो 5√2 प्लस √2, d का मान है √2। 5√2, √2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 5 + 1, √2 और 5 और 1 6, तो ये 6√2। 7वां पद ज्ञात करेंगे तो 6वें पद में d ऐड करेंगे। अब देखो आपको मान वो देख के रखना है, इसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है। 6वां पद का मान है 6√2, तो 6√2 यहाँ पे लिख देंगे हम, और ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे लिख देंगे, और d की वैल्यू है वो भी देख के लिखनी है √2। अब कॉमन लेना है तो ये 6 + 1, तो ये हो गया 7√2। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 12 कंप्लीट। अब हम चर्चा करेंगे पार्ट 13 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 13। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये √3 है, √6, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 × √2, √3 × √3, √3 × √4, ये भी लिख सकते हैं। प्रथम पद ए है √3, d1 है a2 - a1, √3 या √6 लिख दें तो a1 है यहाँ पे √3। तो मैंने जैसे कि बताया कि इसको हम लिख सकते हैं √3 × √2 - √3, तो √3 कॉमन आ जाएगा और √2 - 1 यहाँ पे बच जाएगा। √3 दोनों जगह से कॉमन आ गया, यहाँ पे √2 बचा, माइनस का साइन हो यहाँ पे 1 बच गया। d2 है, d2 के लिए a3 में से a2 हम घटाएंगे, a3 है यहाँ पे √9 और ये √6, तो √9 के लिए हम √3 × √3 लिख सकते हैं, और -√3 × √2 इसको भी हम लिख सकते हैं। तो √3 कॉमन आ गया तो ये हो गया √3 - √2। तो देखने से ही पता लग जाएगा कि हाँ ये d1 और d2 बराबर नहीं, तो ये एपी में नहीं है। दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। तो ये पार्ट 13 क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हुआ। पार्ट 14 अब हम देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 14। 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो हमारे पास श्रेणी आई अब 1, 9, 25, 49। इसमें प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए 1। d1 सार्वंतर के लिए दूसरे पद में से पहला पद हम घटाएंगे, दूसरा पद है 9 - 1, 9 में से 1 गया 8। d2 a3 में से a2 हम घटाएंगे, a3 क्या है 25 और a2 9, तो ये 16 बचेगा। अब d1 और d2 बराबर नहीं है तो पता लग गया कि ये श्रेणी एपी में नहीं है, तो हम लिख देंगे दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन या लास्ट पार्ट 15। तो इसमें 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। ठीक है, तो अब प्रथम पद इसमें ए है 1, सार्वंतर d1 के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, दूसरा पद है 25 और ये 1, तो 25 में से 1 गया 24। d2 के लिए तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो तीसरा पद क्या है 49 और 49 में से 25 हमको घटाने हैं, तो ये हमारे पास बचेगा 24। और d3 के लिए चौथे पद में से तीसरा पद हमको घटाना है, चौथा पद है यहाँ पर 73 में से हमको घटाना है 49, तो ये भी हमारे पास बचेगा 24। तो d1, d2, d3 तीनों समान है,
समान है, तो ये दी गई श्रेणी एपी में है। दी गई श्रेणी एपी में है, और एपी में है तो अगले 3 पद और ज्ञात करने, तो A5 ज्ञात करने के लिए A4 में डी ऐड कर देंगे। तो A4 है यहाँ पर 73 और डी ऐड करेंगे तो 24, तो ये हो गया 97। A6 ज्ञात करने के लिए A5 में डी ऐड कर देंगे। A5 ये रहा, कितना है 97 प्लस डी है, डी कितना है 24, तो ये हो गया 7 और 4 11, 9 1 10, ये 121। इसके बाद में A7 ज्ञात करना है, तो A7 ज्ञात करने के लिए A6 में डी ऐड कर देंगे। A6 है यहाँ पे 121 प्लस 24, तो ये हो गया 145। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।